उत्तर भारत में सर्दी के सितम के बीच घने कोहरे का प्रकोप जारी। घने कोहरे के आगोश में दिल्ली एनसीआर, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के कई इलाकों में छाया घना कोहरा। यूपी, हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में दिखा कोहरे का कोहराम। फ्लाइट्स और ट्रेनों की रफ्तार पर घने कोहरे का असर। राजधानी पर 4 डिग्री का टॉर्चर। घने कोहरे से यातायात, उड़ानें, ट्रेनें प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर पर ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक। कई इलाकों में AQI 400 के पार। आनंद विहार सबसे प्रदूषित। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 की पाबंदियां फिर से लागू। कश्मीर से हिमाचल तक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत 12 राज्यों में कड़ाके की सर्दी। बर्फबारी ने कश्मीर के ऊंचे इलाकों को ढका। गुरेज और तुलैल घाटी में भारी बर्फबारी। चिल्लई कलां के बीच विंटर टूरिज्म को मिला बढ़ावा। गांदरबल, सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के दिल खिले। जोजिला पास में बर्फ को हटा साफ किया जा रहा रास्ता। प्रयागराज में माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या आज। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर। पीएम मोदी के बंगाल और असम दौरे का आज दूसरा दिन। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। नगांव जिले के कलियाबोर में 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। असम में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस को विदेशी घुसपैठिए भाते हैं। कांग्रेस सरकार में घुसपैठिए आते रहे, कांग्रेस ने असम की तरक्की नहीं की। पश्चिम बंगाल के मालदा से पीएम मोदी को ममता सरकार पर उनका हमला। पीएम ने कहा, घुसपैठियों को वोटर बनाने का खेला खेल रही ममता सरकार। मालदा में पीएम मोदी ने भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम मोदी ने छात्रों, लोको पायलट से बातचीत की। टीएमसी ने पीएम मोदी को बताया पॉलिटिकल टूरिस्ट। कहा, पीएम ने मनगढ़ंत कहानी गढ़ी। सबसे बड़े दंगा भड़काने वाले को बंगाल को सद्भाव का लेक्चर देने का अधिकार नहीं। सीएम ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लोकतंत्र बचाने की अपील की। कहा, देश के लोगों, न्यायालयों और लोकतंत्र को तबाही से बचाइए। ममता सरकार पर बीजेपी ने साधा निशाना। संबित पात्रा ने दी टीएमसी की नई परिभाषा। टी से तुष्टिकरण, एम से माफिया और सी से क्राइम बाय घुसपैठिया। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बवाल। NH-12 और रेलवे ट्रैक जाम। 30 की रफ्तार। उग्र भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार में प्रवासी मजदूरों पर हमले के बाद भड़के लोगों ने किया प्रदर्शन। झारखंड में प्रवासी मजदूर की मौत को लेकर बेलडांगा में लोगों ने किया था प्रदर्शन। मुर्शिदाबाद बवाल को लेकर संबित पात्रा ने बोला हमला। कहा, क्या मुर्शिदाबाद भारत का हिस्सा नहीं? मुर्शिदाबाद में NH-12 को जाम किया गया। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी की एकतरफा जीत। कुल 29 नगर निगमों में से 17 पर अकेले भाजपा का कब्जा। सीएम फडणवीस ने पीएम मोदी, भाजपा और महायुति की जीत बताया। बीएमसी चुनाव में जीत के बाद महाराष्ट्र में हलचल तेज। सूत्रों का दावा, शिवसेना शिंदे ने 2.5 साल के लिए महापौर पद मांगा। उद्धव ठाकरे का भाजपा पर बड़ा आरोप। कहा, ये चुनाव निचले स्तर पर जाकर सत्ता पक्ष ने चुनाव लड़ा। साम दाम दंड भेद कर सत्ता पक्ष ने चुनाव लड़ा है। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद मुंबई में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्षदों को होटल में रहने के आदेश दिए। बांद्रा के एक होटल में शिंदे गुट के पार्षदों को ठहराया गया। शिंदे गुट पर उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा। कहा, एक बार भाग चुके लोग कहीं भाग सकते हैं, शायद इसीलिए होटल में रखा है। असली शिवसेना हमारे पास है। महाराष्ट्र नगर निगम में गठबंधन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, नगर निगम में गठबंधन करना है या नहीं, ये फैसला AIMIM पार्टी लेगी। कोई भी पार्षद अपने स्तर पर ऐसा निर्णय नहीं कर सकता। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी। चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नेताओं का दिल्ली आना शुरू।
अध्यक्ष पद के लिए 19 जनवरी को दाखिल किया जाएगा नामांकन। 20 जनवरी को नए पार्टी अध्यक्ष के नाम का होगा ऐलान। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का चुना जाना लगभग तय। सभी राज्यों को प्रस्तावकों के लिए एक फॉर्म भेजा गया। हर फॉर्म में 20 प्रस्तावकों के नाम होंगे।